आज हम जानेंगे मार्स के ऐसे राज जो साइंटिस्ट हमसे छुपाते हैं। क्या साइंटिस्ट मार्स पर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए आप एक सूनी, ठंडी और वीरान दुनिया में खड़े हैं। चारों तरफ लाल धूल उड़ रही है, आसमान हल्का नारंगी दिखाई देता है। दूर दूर तक फैले विशाल पहाड़, गहरी घाटियां और ऐसा सन्नाटा जैसे यहाँ कभी कोई जीवन था ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ये वीरान दुनिया कभी जीवित रही होगी? क्या यहाँ कभी नदियां बहती थीं? क्या कभी यहाँ बारिश हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्स पर लाइफ पॉसिबल है? हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह मार्स सदियों से इंसानों की क्यूरियोसिटी का केंद्र रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे युद्ध का प्रतीक माना क्योंकि इसका लाल रंग खून जैसा दिखाई देता था। लेकिन आज मॉडर्न साइंस इसे एक और वजह से देखती है, क्योंकि मार्स पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद सबसे ज्यादा अर्थ लाइक प्लैनेट माना जाता है और शायद भविष्य में इंसानों का नया घर भी बन सकता है। लेकिन मार्स इतना खास क्यों है? आखिर इस लाल ग्रह में ऐसा क्या है जो साइंटिस्ट्स को लगातार उसकी तरफ खींचता है? इसका जवाब छिपा है इसके अतीत में। आज का मार्स ठंडा और सूखा है, लेकिन अरबों साल पहले ये शायद पूरी तरह अलग था। साइंटिस्ट्स के अनुसार एक समय ऐसा था जब मार्स पर लिक्विड वाटर मौजूद था, नदियां थीं, झीलें थीं और शायद विशाल महासागर भी। ये सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके सबूत वास्तव में मिले हैं। मार्स की सरफेस पर ऐसी वैलीज और चैनल्स पाए गए हैं जो सिर्फ फ्लोइंग वाटर से बन सकते हैं। कुछ जगहों पर मिनरल्स भी मिले हैं जो केवल पानी की मौजूदगी में बनते हैं, यानी कभी ना कभी मार्स पर पानी जरूर था। और जहां पानी होता है वहां लाइफ की संभावना भी होती है। यही वजह है कि मार्स पूरे यूनिवर्स में लाइफ खोजने की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक है। लेकिन अगर मार्स इतना अर्थ लाइक था तो फिर ये आज इतना वीरान क्यों है? इसके पीछे छिपी है एक प्लैनेटरी ट्रेजेडी। अर्थ और मार्स में एक बड़ा फर्क है। पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाती है। लेकिन मार्स की मैग्नेटिक फील्ड अरबों साल पहले खत्म हो गई, और जब ऐसा हुआ तो सोलर विंड ने धीरे धीरे मार्स का एटमॉस्फेयर छीन लिया। एटमॉस्फेयर पतला होता गया, टेम्परेचर गिरता गया और पानी या तो जम गया या स्पेस में उड़ गया। धीरे धीरे मार्स एक बैरन डेजर्ट बन गया। आज मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि इंसान बिना स्पेस सूट के वहां कुछ सेकंड भी सर्वाइव नहीं कर सकता। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है और कभी-कभी पूरे ग्रह पर जाइंट डस्ट स्टॉर्म्स चलने लगते हैं। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद मार्स अब भी साइंटिस्ट्स को उम्मीद देता है, क्योंकि इसके नीचे अब भी सीक्रेट्स छिपे हो सकते हैं। कुछ ईयर्स पहले साइंटिस्ट्स ने मार्स के पोल्स पर फ्रोजन वाटर खोजा, यानी वहां बर्फ मौजूद है। और सिर्फ पोल्स पर ही नहीं, सरफेस के नीचे भी वाटर आइस के संकेत मिले। अब इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर में इंसान मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहे तो ये आइस पीने के पानी, ऑक्सीजन और फ्यूल बनाने में काम आ सकती है। यही वजह है कि मार्स स्पेस एजेंसीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। नासा ने मार्स पर कई मिशंस भेजे हैं और उनमें सबसे फेमस है रोवर्स। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स मार्स की सरफेस पर घूमते हैं, रॉक्स एनालाइज करते हैं और लाइफ के क्लूज ढूंढते हैं। सबसे आइकॉनिक रोवर था क्यूरियोसिटी रोवर। क्यूरियोसिटी ने मार्स की सरफेस पर कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की। उसने एंशिएंट लेक बेड्स के एविडेंस खोजे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए और ये साबित किया कि मार्स कभी हैबिटेबल हो सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आया परसीवियरेंस रोवर। ये रोवर सिर्फ रॉक स्टडी नहीं कर रहा, ये एंशिएंट माइक्रोबियल लाइफ के साइंस खोज रहा है। परसीवियरेंस ऐसे सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है जिन्हें फ्यूचर मिशंस अर्थ पर वापस लाएंगे ताकि साइंटिस्ट उन्हें डिटेल में एनालाइज कर सकें। अब सोचिए, अगर उन सैंपल्स में लाइफ के एविडेंस मिल जाएं तो क्या होगा? ये डिस्कवरी मानव इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी बन सकती है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि लाइफ सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। लेकिन मार्स की मिस्ट्री सिर्फ लाइफ तक सीमित नहीं है, ये ग्रह कई एक्सट्रीम स्ट्रक्चर्स का घर भी है। मार्स पर मौजूद है ओलंपस मॉन्स। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, इतना विशाल कि माउंट एवरेस्ट भी इसके सामने छोटा लगे। ओलंपस मॉन्स की हाइट लगभग 22 किलोमीटर है, यानी एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा। मार्स पर मौजूद है एक और विशाल स्ट्रक्चर, वैलिस मेरिनेरिस। ये एक जाइंट कैनियन सिस्टम है जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर इसे अर्थ पर रखा जाए तो ये पूरे कॉन्टिनेंट जितना बड़ा लगेगा। ये स्ट्रक्चर्स बताते हैं कि मार्स का जियोलॉजिकल पास्ट बहुत एक्टिव था, लेकिन धीरे धीरे ये प्लैनेट शांत होता गया। आज मार्स मोस्टली डेड वर्ल्ड लगता है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर लाइफ कभी मार्स पर थी तो उसकी ट्रेसेस अब भी अंडरग्राउंड मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सरफेस पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीन के नीचे कंडीशंस थोड़ी सेफर हो सकती हैं। इसीलिए फ्यूचर मिशंस मार्स के अंडरग्राउंड को एक्सप्लोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और शायद वहीं छिपा हो मार्स का सबसे बड़ा सीक्रेट। मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं रहा, अब ये इंसानों के भविष्य का सपना बन चुका है। सदियों तक लोगों ने सिर्फ आसमान की तरफ देखकर कल्पना की थी कि क्या कभी इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जा पाएगा, लेकिन आज साइंस फिक्शन धीरे धीरे रियलिटी बनता जा रहा है और उस रियलिटी का सबसे बड़ा नाम है मार्स। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या मार्स पर कभी लाइफ थी, बल्कि अब सवाल ये भी है क्या फ्यूचर में इंसान मार्स पर रह पाएंगे। कल्पना कीजिए, एक विशाल लाल डेजर्ट जिसमें ट्रांसपेरेंट डोम्स बने हुए हैं। उन डोम्स के अंदर इंसान रह रहे हैं, प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं और बाहर लाल धूल भरी हवाएं चल रही हैं।
ये सुनने में फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज वास्तव में इसकी तैयारी कर रही हैं। SpaceX का सपना है मार्स पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाना, और इसके लिए दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बनाया जा रहा है स्टारशिप। इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेशली इनर प्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है ताकि फ्यूचर में इंसानों को मार्स तक भेजा जा सके। लेकिन मार्स तक पहुंचना आसान नहीं है। अर्थ और मार्स के बीच की दूरी समय के साथ बदलती रहती है। औसतन ये दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर होती है। आज की टेक्नोलॉजी से मार्स तक पहुंचने में लगभग 6 से 9 महीने लग सकते हैं। यानी एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक स्पेस में रहना होगा, जहां माइक्रोग्रेविटी, रेडिएशन और आइसोलेशन जैसी समस्याएं होंगी। और असली चैलेंज तो मार्स पर पहुंचने के बाद शुरू होगा, क्योंकि मार्स मानव शरीर के लिए बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। वहां का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर है, ग्रेविटी अर्थ की सिर्फ 38% है और रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा है। अगर कोई इंसान बिना प्रोटेक्शन के मार्स की सरफेस पर जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए फ्यूचर मार्स कॉलोनीज को स्पेशली डिजाइन करना होगा। साइंटिस्ट्स ऐसी हैबिटेट्स पर काम कर रहे हैं जो रेडिएशन से बचा सके। कुछ कॉन्सेप्ट्स में अंडरग्राउंड बेसिस की बात की जा रही है, क्योंकि जमीन के नीचे रेडिएशन कम हो सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि मार्स के लावा ट्यूब्स यानी एंशिएंट वोल्केनिक टनल्स फ्यूचर ह्यूमन शेल्टर्स बन सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, इंसान मार्स के अंडरग्राउंड टनल्स में रह रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, हाइड्रोपोनिक फार्म्स हैं और बाहर पूरी दुनिया लाल और वीरान दिखाई देती है। लेकिन सवाल आता है, अगर इंसान वहां रहेंगे तो खाना कहां से आएगा? इसीलिए साइंटिस्ट मार्स फार्मिंग पर रिसर्च कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहां मार्स जैसी मिट्टी में प्लांट्स उगाने की कोशिश की गई। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पोटैटोज और वेजिटेबल्स उगाने में सफलता भी मिली, लेकिन असली चैलेंज है पानी। हालांकि मार्स पर वाटर आइस मौजूद है, लेकिन उसे निकालना आसान नहीं होगा। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को आइस मेल्ट करके यूजेबल वाटर बनाना होगा और उसी वाटर से ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है। असल में मार्स कॉलोनी का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कॉलोनी को अर्थ पर डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि अर्थ से हर चीज भेजना बहुत एक्सपेंसिव होगा। अब इमेजिन करें, एक दिन मार्स पर बच्चे पैदा होंगे, वहां स्कूल्स होंगे, लैब्स होंगी और शायद सिटीज भी। लेकिन क्या मार्स पर इंसान लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे? ये अभी भी एक बड़ा सवाल है। कम ग्रेविटी का इफेक्ट मानव शरीर पर क्या होगा? क्या इंसानों की बोन्स वीक हो जाएंगी? क्या फ्यूचर जनरेशंस अर्थ पर वापस आ पाएंगी? साइंटिस्ट्स अभी इन सब सवालों के आंसर्स खोज रहे हैं। लेकिन मार्स एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस का सवाल नहीं है, ये सर्वाइवल का भी सवाल है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर फ्यूचर में अर्थ पर कोई ग्लोबल कैटास्ट्रोफी हो तो मार्स मानव सिविलाइजेशन के बैकअप प्लैनेट की तरह काम कर सकता है। यानी अगर अर्थ पर लाइफ खतरे में पड़े तो इंसान मार्स पर सिविलाइजेशन बचा सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग मार्स कॉलोनाइजेशन को ह्यूमन सर्वाइवल का अगला स्टेप मानते हैं। लेकिन मार्स के बारे में कुछ और मिस्ट्रीज भी हैं। कुछ साल पहले साइंटिस्ट ने मार्स एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस डिटेक्ट की और ये डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि अर्थ पर मीथेन अक्सर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से जुड़ी होती है। हालांकि मीथेन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी बन सकती है, लेकिन इस डिस्कवरी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या मार्स पर कहीं माइक्रोबियल लाइफ अब भी मौजूद हो सकती है? शायद अंडरग्राउंड, शायद फ्रोजन लेक्स के नीचे, या शायद डीप केव्स में? अब तक इसका क्लियर आंसर नहीं मिला, लेकिन सर्च अभी जारी है। फ्यूचर मिशंस मार्स की सरफेस के नीचे ड्रिलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि अंडरग्राउंड सैंपल्स को स्टडी किया जा सके और शायद वहीं कहीं छिपा हो लाइफ का सबसे बड़ा एविडेंस। अब इमेजिन करें, एक दिन साइंटिस्ट अनाउंस करें कि मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ मिली है। ये डिस्कवरी सिर्फ मार्स के बारे में नहीं होगी, ये पूरी ह्यूमैनिटी की सोच बदल देगी। क्योंकि इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स में लाइफ कॉमन आ सकती है, और अगर लाइफ मार्स पर डेवलप हो सकती है तो शायद दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर भी हो सकती है। शायद जुपिटर के मून यूरोपा पर, या सैटर्न के मून एनसेलेडस पर, और शायद किसी दूर गैलेक्सी में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी हो। मार्स एक्सप्लोरेशन असल में ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी का हिस्सा है। हम हमेशा से जानना चाहते थे कि क्या हम अकेले हैं, और मार्स इस सवाल का पहला क्लू बन सकता है। लेकिन चाहे फ्यूचर में इंसान वहां रहें या नहीं, एक बात तय है, मार्स ने ऑलरेडी ह्यूमैनिटी को बदल दिया है। इसने हमें सिखाया कि इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें भी एक दिन रियलिटी बन सकती हैं। एक समय था जब चांद पर जाना इम्पॉसिबल लगता था, आज इंसान मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। और शायद एक दिन जब कोई इंसान मार्स की सरफेस पर खड़ा होकर आसमान में छोटी सी नीली अर्थ को देखेगा, तब ह्यूमैनिटी पहली बार सच में महसूस करेगी कि हम सिर्फ अर्थ के नहीं हैं, हम पूरे कॉस्मोस का हिस्सा हैं। ऐसे ही स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नया सीखने एवं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।